my beautiful ladies, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फाइनली. सो और ये है मंथ की आपकी, इस मई मंथ की आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती, इश्यूज़ हैं, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो शुरुआत करते हैं. आप अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Aries in the month of May 2026, no contact situation. Okay, let's cut the deck. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सबसे पॉपुलर है मेरे चैनल में. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू is the strength in reverse. Okay, the current energies of your person, 9 of swords. Okay, intention of your person, 3 of swords. Future action of your person, 8 of coins. Your energy, the world in reverse. Okay, and future of this overall connection is 8 of cups in reverse. But 8 of cups. Okay, bottom of the deck is 10 of coins in reverse. 10 of coins. Okay, ठीक है. रिग्रेट में है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा भयानक रिग्रेट. आप चांस देना नहीं चाहते हो, बट कुछ नहीं, मेरे हिसाब से समय का पहिया, लाइफ का पहिया आप लोग को दोबारा से मुलाकात करवाएगा. दिस इज़ योर एक्स. 110% ये आपका एक्स है, जिन्होंने आपको धोखा दिया, या तो चीट किया, या झूठ बोला, या धोखा दिया आपको, या तो ये दिस इज समवन फ्रॉम योर पास्ट. दिस इज़ नॉट अ न्यू पर्सन एरीज. जानते हो, रिलेशनशिप रहा है या आप लोग का कनेक्शन डेफिनेटली रहा है. 8 of cups. Okay, 8 of cups in reverse. Okay, I am very, this is your energy, this is you, Aries. हाँ, see, self respect comes first. Aries, आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया है, I can see that. आपने अपना लाइक 100% एनर्जी एफर्ट लगाया, जेन्युइनली प्यार किया है, बट इन्होंने भयभीत होके थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की, चीट किया, धोखा दिया. बट एनी विच वेज योर एक्स इज कमिंग बैक. दिस इज योर एक्स या समवन फ्रॉम द पास्ट. ये वापस आ रहे हैं, अपने आप को रिडीम कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं. यहाँ पे ये नहीं, नॉनसेंस नहीं दिख रहा है कि कांटेक्ट कर रहे हैं और बकवास कर रहे हैं और फिर जा रहे हैं. यहाँ पे एक्शंस दिख रहे हैं. अब क्या क्या एक्शंस दिख रहे हैं, शुरुआत करते. कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं, टाइमलाइन मुझे दिख रही है 1 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर, 1 to 3 वीक्स के अंदर अंदर. जोडियाक साइन डिस्कस करते हैं. आपके पर्सन का जोडियाक साइन क्लियर कट फर्स्ट ऑफ ऑल इज लियो, जेमिनाई, लीब्रा, सैजिटेरियस, टॉरस एंड आई विल से पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ठीक है, शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, स्ट्रेंथ. ओके, यहाँ पे आप दोनों पता हो क्या सोच रहे हो, आप दोनों एक ही चीज़ सोच रहे हो. आप दोनों एक ही चीज़ सोच रहे हो, और आप दोनों, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज हैं. आप ये सोच रहे हो एरीज कि मैंने इस इंसान के लिए, इस लड़के के लिए, लड़की के लिए मैंने कितना प्यार किया, मैंने कितना केयर किया, मतलब मैंने जी जान लगा दी इस इंसान के ऊपर, अपना 100% एनर्जी लगाने में. देयर इज़ नो डाउट इन दैट कि आपने एनर्जी नहीं लगाई है. और आपका पर्सन भी एग्जैक्टली यही सोच रहा है कि एरीज ने कितने एफर्ट डाले हैं, मुझे कितना प्यार किया है, मुझे कितना सपोर्ट किया है, मुझे कितना केयर किया है. यू आर ऑल्सो थिंकिंग कि मैंने कितनी एनर्जी डाली, और आपका पर्सन भी यही सोच रहा है कि एरीज ने कितनी एनर्जी डाली है. एक तो ये है. दूसरी एनर्जी, म्यूचुअल एनर्जीज में आप लोग एक दूसरे को फिजिकली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, एक दूसरे की फिजिकल प्रेजेंस मिस कर रहे हो. ऑल्सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने प्यार किया, केयर किया. इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ एहसान जताना था या कुछ करना था. इट्स बिकॉज यू एक्चुअली लव दैट पर्सन. व्हेन यू आर इन लव विद दैट पर्सन, आपको ये नहीं करते हो कि आपने किसी सामने वाले इंसान के लिए कुछ किया तो अरे हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया. नो, यू डिड इट आउट ऑफ लव, यू डिड इट आउट ऑफ केयर. अगर कोई और इंसान भी होता है उनकी जगह, तब भी आप उतना ही प्यार एंड केयर करते एरीज. बट समवेयर डाउन द लाइन इन द म्यूचुअल एनर्जीज, आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है कि मैंने एरीज जैसे अच्छे इंसान, हाई वैल्यू मैन, हाई वैल्यू वुमेन के साथ मैंने ऐसा क्यों किया. रिग्रेट में है, मिस कर रहे हैं. आप मिस नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट मिसिंग, और यू आर नॉट लाइक क्राइंग ओवर दिस पर्सन, या फिर आप सोच रहे हो, बेग कर रहे हो. कहीं ना कहीं बस बुरा लग रहा है, यू आर फीलिंग सैड, और क्यों नहीं बुरा लगेगा. सो दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. ये रात भर सो नहीं पा रहे हैं,
रिग्रेट में जी रहे हैं जीवन। ये अगर आपको ये रिग्रेट, क्या आपका क्वेश्चन है क्या ये रिग्रेट में? द आंसर इज यस। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे पर्सनल रीडिंग में। मेजर रिग्रेट है एरीज इन्हें, सो नहीं पा रहे हैं। ये देख रहे हो, जिसे कहते हैं आपका जो आत्मचिंतन जो होता है, जो कॉन्शियसनेस होता है, आपका जो हार्ट होता है, वो बोल रहा है, वो इनको बोल रहा है तुम कितने बड़े गधे हो, तुमने ये क्या किया एरीज के साथ। एरीज जैसा अच्छा इंसान, एरीज जैसा पॉजिटिव इंसान को तुमने धोखा दिया। एंड बाय द वे, जो मेरे चैनल में न्यू है, मैं बायस्ड होकर रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं न्यूट्रल होकर रीडिंग करती हूँ। जहाँ जिसकी एनर्जीज, गलतियाँ, सब कुछ दिखता है, मैं सब बताती हूँ। सो डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एन आइडिया, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ रीडर। सेकेंडली, यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद 9 ऑफ सोर्ड्स की रात में तो ये नहीं सो पा रहे, गिल्ट के मारे नहीं सो पा रहे। ऑल्सो जिस इंसान, अगर इन्होंने चीट किया है आपके ऊपर, जिस इंसान के ऊपर इन्होंने चीट किया है, चाहे किसी भी इमोशनल, फिजिकल, जो भी इनफिडिलिटी की है, उस इंसान ने भी इन्हें लात मार दिया, तो इन्हें रियलाइज हो गया कि अरे एरीज तो एक्चुअली में अच्छे इंसान थे, मैंने इनके ऊपर चीट किया तो मुझे धोखा दे के चले गए। सो कहीं ना कहीं दिस पर्सन हैज़ डन, एक्चुअली मुझे ऐसा दिख रहा है इन्होंने शायद हुकअप किया किसी के साथ, या वन नाइट स्टैंड किया किसी के साथ, या किसी के साथ इन्वॉल्व हुए हैं। तो अब ये मेजर रिग्रेट में कि मैंने इतना अच्छा रिलेशनशिप को अपने कर्मों से और अपने एक्शन से बर्बाद कर दिया। देखो मेरे रीडिंग और मेरे चैनल में ना ये रिग्रेट एनर्जी ज़्यादा नहीं आती, ज़्यादातर बदतमीजियों वाली है एनर्जीज आती हैं, ईगो वाली रीडिंग आती है। और इस केस में दिख रहा है देयर इंटेंशन 3 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने धोखे दिए हैं और ये बहुत पछता रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट पछताना, पछतावे में है एरीज। इंटेंट में ये इंसान ना आपका पैर पकड़ के माफ़ी मांगेंगे, बेग करेंगे एरीज। यू वेट एंड वॉच, 3 हफ्ते रुक जाओ, ये आ रहे हैं वापस, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो। ऑल्सो इंटेंशन में इन्हें कहीं ना कहीं रियलाइजेशन ये हिट हो रहा है कि सब यही अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ, आप अच्छा है, बहुत अच्छा है। इन्हें ये रियलाइजेशन हिट हो रहा है कि जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो तो उसकी गरिमा, उसकी मर्यादा रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग लॉयल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे लड़के लड़कियों को आंख उठा के भी नहीं देखना चाहिए, उस किस्म की लॉयल्टी रखनी चाहिए। पछतावा हो रहा है, चलो देर है दुरुस्त है, पछतावा रहा, वरना लोगों का जीवन तबाह हो जाते हैं, 50-50, 60-60 साल के भी हो जाते, तब भी रियलाइजेशन हिट नहीं होता। ऑल्सो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपके ऊपर बहुत शक करते थे, बहुत शक करते थे, तो इनका अगर शक की बीमारी थी वो भी दूर होते हुए दिख रही है। दे फ्यूचर एक्शन 8 ऑफ कॉइंस, ये बिल्कुल वापस आ रहे हैं, रीयूनियन कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं इस रिश्ते पे, एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो भी इश्यूज़ हैं आप दोनों के रिश्ते में, कोई भी इश्यूज़ हैं, सारे इश्यूज़ को ये फिक्स करते हुए दिख रहे हैं। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है एरीज, इन्हें मेहनत करने दो। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस रिश्ते को इतना बेटर करेंगे। सी 8-8 की एनर्जी, 8-8-3-9, यहाँ पे भी 8-6-7-8, 8-8-8 सैटर्न का एलिमेंट है। कर्मा मिला है इन्हें बहुत बुरा अपना, तो फ्यूचर एक्शन में दिल मेक श्योर कि आप हमेशा खुश रहो। एफर्ट, बोल बच्चन नहीं, एफर्ट करते हुए दिख रहे इस रिश्ते को अच्छे से चलाने में। वेरी गुड। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी सैजिटेरियस। यू आर इन दिस एनर्जी कि यार भाई तुम अगर मुझे चूज करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि हम हैं हाई वैल्यू मैन, हम हैं हाई वैल्यू वुमेन। हम अच्छा दिखते हैं, हम अच्छा खाना पीना खाते हैं, हम अच्छी मस्ती से लाइफ जीते हैं, हमारी अच्छी नौकरी है, हम अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो हमारी लाइफ में कोई कमी नहीं। आई एम सो हैप्पी विथ योर एनर्जी। ऑफकोर्स देखो बुरा लगता है, दर्द होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बट आप ऐसे इंसान हो एरीज की कोई अगर आपको चूज करे तो उसका कल्याण होना है, उसकी लाइफ बेटर होनी, क्योंकि आपके अंदर यू हैव अ लॉट टू गिव, यू हैव अ लॉट टू ऑफर, और अपने आप को इतना हाई वैल्यू मैन एंड वुमेन बनाना चाहिए। बात पैसों की नहीं कर रही हूँ कि पैसा आपको अपनी पर्सनैलिटी, आपको अपनी एनर्जी इतनी पॉजिटिव रखो ना कि सामने वाला इंसान थर थर कांपे आपको लूज करने से। इतना अच्छा बिहेवियर करो, एंड यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एरीज। आपका ऐसा है कि तुम माफ़ी मांगोगे तो एक और चांस दोगे, अगर आपका मन नहीं भी एक और चांस देने का, कुछ तो कर्म बंधन है आपका इस इंसान के साथ और आप चांस देते हुए दिख रहे हो। कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप माफ़ कर दोगे। मैं बोलूँगी एक माफ़ी दे दो, अगर पैर पड़ते हैं आपके, बहुत माफ़ी मांगते, एक माफ़ी दे दो, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है ये अपने आप को रिडीम करेंगे। बट अगर इन्होंने मल्टीपल टाइम्स चीट किया देन यू हैव टू डिसाइड एरीज। मैं कभी भी यहाँ ये नहीं बोलती हूँ कि एक बार चीट करो और सूली पर चढ़ा दो, नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, क्योंकि गलतियाँ सब करते हैं, एक गलती और माफ़ी सबको दे देनी चाहिए। अब मैं क्या करूँ, आई एम एन एम्पैथ एट द एंड ऑफ द डे। मैं कितना भी
यहाँ पे रूड साउंड करूँ, बट आई डोंट वांट एनी टाइम की रिलेशनशिप ब्रेक हो या मैरिजेस ब्रेक हो। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिडेम्पशन दिख रहा है। अगर रिडेम्पशन नहीं होता मैं सीधा सीधा बोल देती। सो एरीज, डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। माफ़ करना हो कर देना, बाकी आपकी इच्छा। एंड बाकी आप पर्सनल रीडिंग करा लेना फॉर बेटर गाइडेंस। नाउ द फ्यूचर ऑफ द सोलर ऑर्गेनाइजेशन, 8 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात क्या दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि अगर तुमने एफर्ट नहीं किया, अगर तुमने इस लव को, इस रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं किया, देन आई विल वॉक ऑफ। वेरी गुड। यहाँ पे अप्रोच, यहाँ पे ब्रेकअप नहीं दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कोई ब्रेकअप नहीं दिख रहा है, या आप कहीं जाते हुए नहीं दिख रहे हो। नो, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। 8 ऑफ कॉइंस एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, 10 ऑफ कॉइंस है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, बट आप अपने नेगोशिएबल्स, नॉन नेगोशिएबल्स बता देना अपने पर्सन को। आप बता देना, देखो मेरे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और तमीज से चलो। जैसे इन्होंने नौटंकी की, जैसे इन्होंने दूसरा लड़का का इन्वॉल्वमेंट करना, आप बस निकल जाना, एक चांस और दे दो। बट ओवरऑल यहाँ पे रिश्ता अच्छा हो रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों, स्पेशली आपका पर्सन, आपकी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को समझते हुए दिख रहे हैं, और इस अकॉर्डिंग अच्छे से निभाते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते को। रिग्रेट में तो ये 1000% है। इंसान, ज़्यादातर इंसान क्या होता है, रिग्रेट में होता है, फिर सॉरी बोलता है, फिर वही एक्टिविटी दोहराता है। बट आपके केस में वो नहीं दिख रहा है। सो आई एम प्राउड ऑफ यू। बाकी फिर से नौटंकी करे, भगा देना। सबसे बड़ी बात यहाँ पे दिख रही है, अगर आपको लग रहा है कि यार इस साल के एंड तक शादी कर लेते हैं, या फिर 2-3 महीने में रोकाफाई कर देते, थोड़ा सा मेरे हिसाब से टाइम लेना, एटलीस्ट 2-3 महीने और लेना, डिसाइड करना, एंड देन थिंक ऑफ गेटिंग रोकाफाइड और गेटिंग मैरिड। क्योंकि यहाँ मैरिज की एनर्जी है। टाइम लेना अच्छे से। इनका फ़ोन वोन खंगालो, इनका इंस्टाग्राम देखो, इनका फेसबुक देखो, और जो फालतू लड़के लड़कियों को अगर ये फॉलो करे, सबको ब्लॉक करवाओ। पहली बात तो ये चीज़ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप मैरिड हैं, है, फालतू लड़कों को फॉलो करना और फालतू भंड की लड़कियों को फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, ये होना ही नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि अरे रैंडम लड़के भरे पड़े हैं, रैंडम लड़कियां भरे। मैं ऑपोजिट जेंडर उसकी बात कर रही हूँ। होना ही नहीं चाहिए। अनफॉलो करो सबको। ऐसा क्या बातें करनी है और ऐसा क्या देखना है फालतू के लड़के। मैं फ्रेंड्स की बात नहीं, इफ़ यू गाइज हैव फ्रेंड्स दैट्स फाइन, दैट्स ओके। सबके फ्रेंड्स होते हैं, सब जेंडर्स में। मैं फ्रेंड्स की यहाँ बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। जो फालतू लड़के लड़कियों को लोग आजकल फॉलो करते हैं ना, इतने हर दिन मेरे पास यही केस आता है। ये करना बंद कर दो। अगर लाइफ में सुख चाहते हो तो, सिंगल हो तो जाओ 1000 लड़के लड़कियों को फॉलो करो, आई डोंट माइंड दैट। बट अगर रिलेशनशिप में हो, डिग्निफाइड रिलेशनशिप में हो, डू दैट। इनको अनफॉलो करवा देना सब लड़के लड़कियों को, और ये कर भी देंगे जितना मुझे दिख रहा है एरीज। एनीवे, क्लेम करो ये रीडिंग, एंड दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।